यूपी सरकार ने पदक विजेताओं को सीधे नौकरी देने का रास्ता साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को सीधे भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रेस वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। आज खेल विभाग का माननीय मंत्रिपरिषद के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जो मत संख्या 19 था। उसमें था कि जो हमारे ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, इस सब में पदक विजेता खिलाड़ी होंगे, उनको सीधी भर्ती के माध्यम से जो लोक सेवा आयोग की परिधि के थे, लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से हम प्रस्ताव लेकर आए थे। और उसमें पहले भी ये प्रस्ताव था, लेकिन हमारे पास जो कांस्य पदक और रजत पदक खिलाड़ी थे, जो समूह ख और ग के थे, उनके पदों का सृजन नहीं था। तो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके उनको सीधी भर्ती के माध्यम से ये आज हम मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव ले आए थे। तो उसमें से जो हमारा प्रस्ताव था, उसमें मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारे जो प्रस्ताव थे वो क्रीड़ाधिकारी के 9 पद थे। क्रीड़ाधिकारी के 9 पद थे और जो ख के समूह ख के पद थे। जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल वेतन ये पद था। ये परिशिष्ट ख का था। 3 पद था। जिला युवा कल्याण अधिकारी 3 पद और उप क्रीड़ाधिकारी के 23 पद थे, जो समूह ग में आते। इनको अब हम जो है अपने विभाग के भी कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए भी हमारे लिए सुविधाजनक होगा कि इनको सीधी भर्ती के माध्यम से बता दिया आपको 6 पद क्रीड़ाधिकारी के और 3 पद जिला युवा कल्याण अधिकारी के और 23 जो है उप क्रीड़ाधिकारी पर। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से बाहर सीधे भर्ती के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान और बेहतर अवसर मिलना चाहिए। आज आपके समक्ष मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना राज्य योजना की कार्य योजना के नियत वित्तीय उपाशय के संबंध में आज कैबिनेट में हम ये लाए हैं। उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में नस्ल सुधार, पशुधन बीमा, स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण तथा गौशालाओं को सुदृढ़ीकरण के साथ साथ स्वदेशी गौवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जीडीपी के संदर्भ में पशुधन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.50% का योगदान है। प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की कुल जीडीपी 30.23% है। पशुधन का इसमें विशेष योगदान है। पशुधन के माध्यम से क्षेत्र विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। डेयरी, मांस, ऊन, पोल्ट्री एवं अन्य मूल वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। लघु एवं सीमांत कृषकों, पशुपालकों, डेयरी फार्म के पशुपालकों के साथ साथ समाज के कमजोर भूमिहीन पशुपालकों के द्वारा पाले जा रहे पशुओं को सुरक्षित एवं किसी महामारी, दैवीय आपदा, आकस्मिक दुर्घटना के कारण पशु अपंग, अनुपयोगी मृत्यु होने पर पशुपालक आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में चला जाता है। इससे बचाने के लिए पशुओं को मानवों की तरह बीमा कराया जाना अपरिहार्य है। उसको दृष्टिगत प्रदेश में मुख्यमंत्री जोखिम
प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इसको हम मंत्रिमंडल में लाए। ये 75 अभी बता दें तो पूछ लेना। ये 75 जिलों में लागू होगा। राज्यांश 85% और लाभार्थी का अंश 15% होगा। तो इस तरीके से इसको बीमा करने से पशुपालकों को बेहतर लाभ होगा, क्योंकि पशुओं की बड़ी कीमत है। किसान परेशान हो जाता है। अब दिमाग में ये जिस तरीके से पशुओं को जैसे नस्ल सुधार के साथ साथ हमने बीमांकित भी किया है कि गाय मर जाएगी तो इतनी कीमत होगी, भैंस मर जाएगी तो उसकी इतनी कीमत होगी, बकरी भेड़ इतनी कीमत होगी। तो इस तरीके से मुर्रा भदावरी भैंस की कीमत अधिकतम 75,000 रुपया होगी, मुर्रा भदावरी। और गैर विपणन और भैंसें होंगी नस्ल की तो उनकी 50,000 रुपये तक होगी। ये भी है। और गायों में साहिवाल, गिरी, विदेशी क्रॉस ब्रीड, गंगा तीरी, थार पारकर, हरियाणवी। साहिवाल गिरी इनकी 65,000 रुपया और गंगा तीरी, थार पारकर, हरियाणा इसकी 60,000 रुपये तक की कीमत रखी है। गैर विपणित अन्य नस्ल की देसी उनका 40,000 रुपये तक का है। भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश छोटे पशुओं को 6,500 तक का रखा है। इस तरीके से पंजीकृत प्रजनन बैल की कीमत एक की 40,000 रुपये है। गर्भित बछिया पड़िया इसकी 25,000 रुपये, बछड़ा 10,000 रुपये, अश्व प्रजाति यानी घोड़े की प्रजाति का 60,000 रुपये, भारवाहक पशु बैल, भैंसा, गधा, खच्चर, टट्टू एवं ऊंट ये 20,000 रुपये तक आकलन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। उम्मीद है कि इससे प्रदेश के युवा खेलों में और अधिक उत्साह के साथ हिस्सा लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पथ भारत। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे जो श्रमिक हैं उनके इलाज की चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश में एक तो गोरखपुर, दूसरा मुरादाबाद, 2 जगह 100 बेड के हॉस्पिटल बनाने का निर्णय और बनारस में ESIC श्रम विभाग के तरफ से मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया है। आज माननीय मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्ताव उनको निःशुल्क जमीन आवंटन करने से संबंधित आया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरे मंत्रिपरिषद के साथियों ने अनुमोदित किया। ये गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। आज का ये प्रस्ताव रहा और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।